स्टडीप्लेक्सिटी IAS। हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू स्टडीप्लेक्सिटी आईएएस चैनल। और बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको पीवाईक्यूज के कुछ ऐसे टिप्स बताने वाला हूं इस वीडियो में जो आपके प्रीलिम्स परीक्षा में यूपीएससी के 24 मई को काम आएंगे। लास्ट वीडियो में मैंने बनाया था मेजर पोर्ट्स, आपने नहीं देखा है तो आप जाके देखिए, ऊपर जो लिंक फ्लैश हो रहा है, क्योंकि उसमें भी मैंने आपको ट्रिक्स बताए थे कि कैसे पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछ रहा है और कोई भी पोर्ट्स का क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा अगर आप स्टैटिक पोर्शन का, अगर आप वो वीडियो देख के जाते हैं। वैसे ही इस वीडियो में आपको बतलाऊंगा कि कैसे आप एलिमिनेशन मेथड का यूज कर सकते हैं। इवन आपको बहुत सारी चीजें नहीं पता होंगी, फिर भी आप जितना भी इंफॉर्मेशन एनसीईआरटी में है, क्वेश्चन बहुत टफ आ रहे हैं यूपीएससी में, और ये क्वेश्चन सभी 2023 के बाद के हैं, 2023-24 के क्वेश्चंस मैंने लगाए हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन एनसीईआरटी से क्वेश्चन आने के बावजूद देखने को यह आ रहा है कि इवन एनसीईआरटी पढ़ के जाने के बाद भी क्वेश्चंस नहीं सॉल्व हो रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको ये चीज जरूर बोलूंगा कि अगर आप एनसीईआरटी क्लास 10th का पढ़ के जाते हैं तो ये 2023 का क्वेश्चन आप जरूर बना बना सकते थे। एक चीज होता है कि क्वेश्चंस अगर आपको पता है, एग्जैक्ट उसका आंसर पता है, तो यूपीएससी में आप मार्क करते हैं। कुछ क्वेश्चंस में आपको 50-50 में डाउट होता है, यानी दो ऑप्शंस आप एक्सक्लूड कर पाते हैं, एलिमिनेट कर पाते हैं, दो ऑप्शंस में फंस जाते हैं कि कौन सा दो सही होगा। तो वैसे क्वेश्चंस जिसमें भी आप 50-50 पर फंसिएगा, वैसे क्वेश्चंस मेरा मानना है कि आपको रिस्क लेना चाहिए दो ऑप्शन में। और उसी का बेस्ट एग्जांपल है यह क्वेश्चन। और इसके बाद जो मैं क्वेश्चन हिस्ट्री का दिखाऊंगा वो तो डायरेक्टली एलिमिनेशन से ही बनेगा, लेकिन फिर भी एनसीईआरटी के मदद से। यानी यह वीडियो का थीम पहले समझ लीजिए कि मैं इस वीडियो में वैसे क्वेश्चंस आपको समझाऊंगा जो एनसीईआरटी से ही पूछ रहा है यूपीएससी। लेकिन एनसीईआरटी का नॉलेज हो सकता है कि आपको इनफ नहीं हो, फिर भी आप 90% क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिएगा, इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। अब यह क्वेश्चन पूछा है आपका ज्योग्राफी से, और ज्योग्राफी में क्लास 10th की एनसीईआरटी में ये डायग्राम दिया हुआ है, सभी लोग पढ़ के जाते हैं, जिसमें मेजर रिवर्स और डैम्स है। और जब भी आप रिवर्स पढ़ते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि किस रिवर पे कौन सा डैम बना है, इसीलिए एनसीईआरटी में ऐसे डायग्राम्स दिए हुए हैं। इन डायग्राम्स को गलती से भी छोड़ के नहीं जाना है। लास्ट मोमेंट पे यही सब चीजें आपको रिवाइज करनी चाहिए। अब यहाँ पे जैसे आप पढ़ते होंगे सतलज नदी पे कौन सा डैम है, भाखड़ा नंगल डैम। ठीक वैसे ही यहाँ पे पूछ दिया, डैम्स को आप लोकेट करिए किस स्टेट्स में है। तो यानी डैम्स के साथ साथ अगर आपको रिवर्स का नॉलेज नहीं है तो आप नहीं बना पाइएगा। हो सकता है कि आपको डैम्स का नाम नहीं पता है, लेकिन ये पता है कि वो किस रिवर के आसपास है, इस तरह से तो आप गेस कर सकते हैं कि इस स्टेट में है। फॉर एग्जाम्पल, मैथन डैम सभी लोग को पता होगा, और यहाँ पे एनसीईआरटी में दिया भी हुआ है, अगर आप पढ़ के जाते तो क्वेश्चन आसानी से बनाते कि मैथन डैम दामोदर नदी की एक ट्रिब्यूटरी है, बराकर नदी। ये दिया हुआ है एनसीईआरटी में आपका, और बराकर नदी यही दामोदर नदी की ट्रिब्यूटरी पे मैथन डैम है, और किस स्टेट में है, झारखंड में। तो ये चीज अगर आपको पता होता तो आप इसको काट देते कि झारखंड, ये सही होगा। तो ये ऑप्शन एकदम ही गलत, ये स्टेटमेंट गलत है, सॉरी। तो स्टेटमेंट आप एक्सक्लूड कर दे, एलिमिनेट कर देते। और इस तरह के क्वेश्चन में जहां वनली 4 पेयर, वनली 2 पेयर और डिफिकल्ट बना देते हैं, तो आपको सभी ऑप्शन, सभी स्टेटमेंट्स आपको देखना पड़ेगा। वहीं पर आपको दिख रहा होगा गांधी सागर, ये डायरेक्टली जैसे मैथन दिया हुआ है झारखंड में, वैसे ही गांधी सागर भी यहाँ पे दिया हुआ है। कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है, मैथन और गांधी सागर में यहाँ तक क्वेश्चन बहुत अच्छे से चल रहा है। गांधी सागर आपको ही पता है चंबल नदी के ऊपर है, और चंबल नदी किसकी ट्रिब्यूटरी है, यमुना नदी की। और चंबल नदी किस एरिया में ज्यादातर बहती है, मध्य प्रदेश के एरिया में। तो यहाँ पे मध्य प्रदेश दिया है, तो ये भी सही हो, ये स्टेटमेंट सही हो गया। एक स्टेटमेंट गलत हुआ, एक स्टेटमेंट सही हुआ। नेक्स्ट यहाँ पे आपको नाम दिखेगा घाट प्रभा। अब जनरली आप बहुत लोगों को नहीं पता होगा घाट प्रभा डैम भी है, लेकिन बहुत लोगों को यह पता होगा कि घाट प्रभा एक रिवर है। तो वही चीज मैं आपको समझा रहा था कि बहुत जगह आपकी अलग नॉलेज भी काम आ जाती है। तो घाट प्रभा रिवर है, जैसे ही आप एनसीईआरटी में ये चीज बहुत बार पढ़ते हैं कि घाट प्रभा किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो आपने पढ़ा होगा कृष्णा नदी की ट्रिब्यूटरी है। और कृष्णा नदी आपको भी पता है कि महाराष्ट्र में ही ओरिजिन होती है। तो जैसे ही आपको पता है कृष्णा नदी महाराष्ट्र के आसपास ओरिजिन होती है, इसकी ट्रिब्यूटरी भी इसी के आसपास ही ओरिजिन होगी। और ठीक वैसे ही घाट प्रभा नदी, अगर आपको पढ़ के जाते हैं एनसीईआरटी में, डायग्राम में के बाद फैक्ट्स में भी लिखा हुआ है घाट प्रभा इज ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा। तो ये ज्यादा से ज्यादा महाराष्ट्र और कर्नाटका इस क्षेत्र में बहेगी, ना कि तेलंगाना वाले क्षेत्र में बहेगी, जो ये इसने मैच कर दिया है। यानी ये गलत मैच किया है, तो एक और स्टेटमेंट इसका गलत हो गया। अब आपको पता है लास्ट स्टेटमेंट पे आना है, इंदिरा सागर, जो आंध्र प्रदेश में पूछ रहा है। इंदिरा सागर, कॉमन सेंस लगाइए, एलिमिनेशन लगाइए। इंदिरा सागर एक हिंदी नाम की तरह है। ये जनरली यह नाम आपको क्यों देखने को मिलेगा, जैसे तुंगा भद्रा हो गया, घाट प्रभा हो गया, ये सब नाम साउथ में देखने को मिलेगा। हिंदी नाम आपको हिंदी बेल्ट्स में ही देखने मिलेगा। अगर आपको नहीं भी कुछ पता होता तो आंध्र प्रदेश आप समझ जाते कि गलत मैच किया हुआ है। और एनसीईआरटी पढ़ के जाते तो आपको पता चलता है कि ये भी आपका मध्य प्रदेश में है, नर्मदा नदी के ऊपर। किस नदी के ऊपर है इंदिरा सागर, नर्मदा नदी। तो ये भी स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है, नहीं सिर्फ ओनली वन पेयर इसमें सही है। और पूछ रहा है नॉट करेक्टली मैच, नहीं 3 पेयर्स करेक्टली मैच नहीं थे, तो ओनली
3 पेयर्स आर नॉट करेक्टली मैच, ये इसका आंसर हो जाता है। होपफुली आपको समझ में आया कि कैसे एलिमिनेशन मेथड का यूज करना है और एनसीईआरटी पढ़ना है। देखिए, एलिमिनेशन तब तक काम नहीं करेगा जब तक आपने एनसीईआरटी पढ़ा है नहीं। नॉलेज इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, और नॉलेज भी किस चीज का? एनसीईआरटी का, स्टैटिक का। उसी से आपका प्रीलिम्स निकलेगा। ज्यादा करंट अफेयर्स पढ़ने से आप स्कोर हाई कर सकते हैं कुछ इधर-उधर, लेकिन स्टैटिक क्वेश्चन अगर आप गलत करेंगे तो बहुत लोगों से आप पीछे चले जाएँगे। इसीलिए मेरा कहना है कि अगर एनसीईआरटी क्लास 10 से क्वेश्चन अभी भी आ रहे हैं 23-24 के एग्जाम में, तो आप एनसीईआरटी के डायग्राम्स खासकर ज्योग्राफी में नहीं छोड़कर जाएँ। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट हिस्ट्री के क्वेश्चन पे। अब यह क्वेश्चन भी काफी इंटरेस्टिंग है और यह हिस्ट्री का क्वेश्चन है। और हिस्ट्री में हम चले जाएंगे किस पे? तो आर एस शर्मा। आर एस शर्मा किस क्लास की किताब है? क्लास 11th की किताब है, ओल्ड एनसीईआरटी। उससे डायरेक्टली फैक्चुअल नेचर का क्वेश्चन पूछता है, और यहाँ पे आपको घबराने के लिए ऐसे ऐसे नाम दे देता है बुद्धिज्म और जैनिज्म में, हर साल का है। बुद्धिज्म जैनिज्म से इतना टफ क्वेश्चन बनाएगा कि आप डर जाएं देखकर। लेकिन इस क्वेश्चन इतनी आसानी से सॉल्व होगा अगर आप एनसीईआरटी आर एस शर्मा की पढ़ के जाते, बुद्धिज्म वाला चैप्टर अगर आप पढ़ के जाते। यहाँ पे बुद्धिज्म वाले चैप्टर में साफ लिखा हुआ है, द प्रोग्रेस ऑफ महायान बुद्धिज्म। सुनिएगा, द प्रोग्रेस ऑफ महायान बुद्धिज्म लेड टू द कंपोजिशन ऑफ न्यूमरस अवदानास। नहीं, जैसे जैसे महायान बुद्धिज्म का क्षेत्र आगे बढ़ा, कार्यकाल आगे बढ़ा, वैसे वैसे कंपोजिशन ऑफ अवदानास बढ़े। अवदानास यानी टेक्स्ट था, एक बुक था, और ये अवदानास ज्यादा लिखा है जैसे जैसे महायान बुद्धिज्म आगे बढ़ा। तो अवदानास किससे रिलेटेड हो गया? अवदानास रिलेटेड हो गया बुद्धिज्म से, महायान बुद्धिज्म से। अब आइए इस क्वेश्चन पे, बोल रहा है विथ रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री कंसीडर द फॉलोइंग टेक्स्ट। उसमें इसने ऑप्शन दिया नेति पकराना, परिष्ट पर्वन, अवदना शतका, त्रिशला, तिलाक्षणा महापूर्ण। इतना कठिन कठिन नाम है, कोई नहीं पढ़ के जाता है, टॉपर भी नहीं। लेकिन यहीं पर हिंट छोड़ दिया, अवदाना शतका। यहाँ पे देखिए, अवदना, इस वर्ड को तोड़िए, अवदना, और उसको तोड़ेंगे शताका। ये वर्ड इसने हिंट दिया है। और अगर आप एनसीईआरटी पढ़ के जाते तो अवदाना किसका है? महायान बुद्धिज्म का, यानी ये बुद्धिज्म का टेक्स्ट है। दिस इज द टेक्स्ट ऑफ बुद्धिज्म। अब क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, यहीं पर देखिएगा, विच ऑफ द एबव आर जैन टेक्स्ट, यानी इन सभी में से कौन जैनिज्म की किताब है। तो अब आपको जैसे ही पता चल गया कि अवदना शतका, यह तो नहीं होगा, आप थर्ड स्टेटमेंट को काट देते, और थर्ड जहां जहां ऑप्शन में है वो भी कट जाता, यानी फिर से एलिमिनेशन लगता है यहाँ पे। एलिमिनेशन अभी भी काम कर रहा है, लेकिन एलिमिनेशन किसके साथ काम कर रहा है? अगर आपके पास नॉलेज है। यानी यूपीएससी अब पहले जैसे क्वेश्चंस नहीं बना रहा है कि सिर्फ एलिमिनेशन तुक्का लगा के आप एग्जाम निकाल लीजिए। नॉलेज के साथ एलिमिनेशन क्वेश्चंस में लग रहा है, इसी का प्रमाण मैं आपको इस वीडियो में देना चाहता था। और जैसे ही आपने थर्ड स्टेटमेंट को एक्सक्लूड किया, वैसे ही सिर्फ एक ही करेक्ट स्टेटमेंट आपके पास बच गया, 2 और 4, यानी परिष्ट पर्वन और त्रिशला। यही दो किताब है जो जैन की है, यानी ये नीति पकड़ाना भी बुद्धिज्म की किताब हो गई। अब आपको नहीं भी पता है, इतने कठिन कठिन किताब के नाम किसी को नहीं पता होता है, समझिएगा इस चीज को, लेकिन फिर भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है, इस तरह के ट्रिक्स एनसीईआरटी से रिलेटेड, और इसीलिए एनसीईआरटी पढ़ना आपके लिए बेहद जरूरी है। एनसीईआरटी का कोर्स भी हमने लॉन्च किया है फाउंडेशन बैचेज के लिए, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं, हमारी स्टडी फ्लेक्सिटी ऐप पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा ऐप डाउनलोड करिए, स्टडी फ्लेक्सिटी, प्ले स्टोर पे जाइए और वहां से आप एनसीईआरटी कोर्सेज को खरीद सकते हैं। ये पीवाईक्यूज अगर आपको समझ में आया, और इस तरह के पीवाईक्यूज आपको एग्जाम तक चाहिए 24 मई तक, कि आपके कुछ मार्क्स बढ़ जाएं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बतलाइए। लाइक करिए और जेन्युइन सीरियस एस्पिरेंट्स के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।